गौ मातरम। आज गोधाम चौरा में डॉक्टर साहब सर्जन राकेश जी पुनिया साहब और साथ में LSA सुखराम जी बिश्नोई पधारे हैं। गौ भक्तों के साथ में गौशाला में गौ माता और बछड़े बीमार होते हैं, उनके बारे में पूरी जांच किया, मशीना सारी लेकर के आए हैं। क्या बीमारी है इसके बारे में प्रतिदिन मैं तो आप सभी गौ भक्तों को वीडियो के माध्यम से निवेदन करता हूँ। आज डॉक्टर साहब सर्जन साहब खुद बताएंगे क्या समस्या है। डॉक्टर साहब, क्या समस्या है गौशाला में? सभी गौ भक्तों को नमस्कार। आज जाल जी की निवेदन पे रात को 1 बजे जाल जी का मैसेज आया, डॉक्टर साहब ये दिक्कत है। आज हमने सोचा कि भाई एक बार जाके देख के आए। सबसे पहले एक समस्या है छोटे बच्चों में, जो 1 महीने के बच्चे हैं उनमें एक रोग टाइप का अपन कह सकते हैं, जिनको लगातार दस्त होती है, बच्चा वीक हो जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। हमने ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, सिंपल वे में हमने उसका टेम्परेचर का पता किया और लक्षण के आधार पे मैं उस लक्षण के उस रोग के निदान पे पहुंचा हूं। ये एक प्रकार का फंगल रोग जो कवक से होता है, फफूंद से होता है, जो एक प्रकार का कोक्सीडिया रोग है, जो एक बछड़े में हो जाएगा तो आस पड़ोस उस समूह के जितने भी बछड़े हैं वहाँ पे हो रहे हैं। इसके लिए जाल जी से हमने निवेदन किया, कुछ मेडिसिन लिखाई है, तो उन बच्चों के लिए हमने ये। और दूसरी समस्या जाल जी का हिस्ट्री से वगैरह से हमने पता किया है कि एक इस समय अपने एरिया में एक रोग चल रहा है BQ, जिसको बोलते हैं काला बुखार, डेडिया बुखार, काला बुखार बोलते हैं। ये उन पशुओं में होता है जिनकी जो मांसपेशी होती है, वहाँ मांसपेशी के अंदर सड़न पैदा हो जाती है, गैस बन जाती है। और यदि शुरुआती अवस्था में इसका इलाज करें, इस बार जो लक्षण रोग हो रहे हैं बड़े खतरनाक है। इवन FMD जो खुरप का मुंह पका भी जो रोग है, उसके भी स्टैंड इस बार खतरनाक है। छोटे बच्चे मर रहे हैं, बड़े भी मर रहे हैं। इसलिए सबसे निवेदन है कि आप एक जो 3 रोग होते हैं खास करके गायों भैंसों में, एक का नाम FMD खुरप पका मुंह पका, दूसरे का नाम है BQ और तीसरे का नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसिमिया, जिसको बोलते हैं गल घोटू बोला जाता है। तीनों का एक सामूहिक टीका आता है, वो लगाओ। लगाने के बाद में 1 महीने के बाद में उसकी इम्यूनिटी आएगी, तो इम्यूनिटी आएगी तो आने वाले 6 महीने तक उसमें कोई रोग नहीं होगा। तो मेरा यही सजेशन है कि भाई बड़े बच्चों के लिए वैक्सीनेशन करवाना है, बड़े गायों के लिए वैक्सीनेशन, और छोटे बच्चों के लिए मैंने आज बता दिया एक कोक्सीडियासिस नामक रोग है, उसके लिए हमने ट्रीटमेंट कर लिया। तो नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। और गौ सेवा के बारे में कहीं भी बीमार है तो सर्जन साहब अपने नंबर बोलना। मेरे नंबर है 9660777418। कोई भी आप सलाह ले सकते हो। 9060777418। कोई प्रकार की आपको दिक्कत हो तो मेरे से फ़ोन से आप संपर्क कर सकते हो। जहाँ तक कोशिश करूँगा कि आपको ऑन कॉल या व्हाट्सएप पे आपको ट्रीटमेंट में बता दूंगा, लगभग आपका काम हो जाएगा। ये है सर्जन, जो इनसे बात करने के लिए लोग इंतज़ार करते हैं। गौ माता के आशीर्वाद से आप सभी गौ भक्तों के साथ जुड़े हुए हैं, और गौ सेवा के लिए आप कहीं भी फ़ोन करोगे आधी रात को, बिल्कुल निःशुल्क सेवा। ऐसा नहीं अगर आवश्यकता पड़ी तो सर्जन साहब खुद आ जाएंगे, और दूर हुए तो आपको पूरा ट्रीटमेंट बता देंगे। आप किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हो, लेकिन ये नंबर बताए, इस पर आप संपर्क जरूर करें। बिल्कुल निःशुल्क सेवा, गौ माता के लिए 1 रुपया नहीं लेता। निराश्रित गौ माता कहीं भी है, आप गौशालाओं में कहीं भी कॉल कर सकते हो, आपको परामर्श मिलेगा बिल्कुल। और डॉक्टर साहब सुखराम जी के माध्यम से आपको इलाज की भी सारी निःशुल्क व्यवस्था करवा देंगे। आप नंबर लीजिए। फिर डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे? और आजकल बहुत दिक्कत है, देखो इस एरिया में सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि पशु तारबंदी कर ली। इन बच्चों को मारने के लिए लोगों ने तारबंदी की है, और ये तारबंदी का असर ये हो रहा है कि प्रत्येक मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, उसमें लगभग 90% जो गाय हैं भैंसे, उसमें लो आ रहा है। अपन उन बछड़ों के लिए मारने के लिए कोशिश की, और ये मारने वाला गेम अपने साथ भगवान करने लगे हैं। आपने देखा होगा कोरोना जैसी इतनी खतरनाक बीमारी आई थी, उसके बाद में लोग थोड़े दयालु हो गए। अब देखो वापस इन बछड़ों की हालत देखता हूँ, कई बार तो मैं खुद ही अपने आप में दुखी हो जाता हूँ कि भाई जब तक वो गाय दूध देती है तब तक उसका है, और अब लगभग 10 महीने का 7-8 महीने का बछड़े को अपन बाहर छोड़ देते हैं। कम से कम कर्तव्य होता है कि भाई आप 18 महीने 1.5 से 2 साल तक उस बछड़े को आप घर पे रखो, और यदि उसके बाद में लगता है हरियाली वाले मौसम में छोड़ो, कम से कम छोड़ो। तो यूँ नहीं है कि आप गर्मी का मौसम है उसमें छोड़ रहे हो। तो लोखंड की बहुत सारी समस्या है,
आजकल इतनी सारी समस्या पैदा होने लगी, इसका मतलब है कि गौ माता बहुत दुखी है। इस संसार की कलयुग की जो सबसे दुखी है वो है गौ माता। गौ माता बचेगी तो मानव जीवन बचेगा, गौ माता जाएगी तो अपन भी नहीं जी पाएंगे। ये एक संदेश है मेरा। 2019 में कोरोना आया, 2030 में कोरोना का बाप आने वाला है, इसलिए बचना है तो इन गौ सेवा, ये इन पक्षियों की सेवा करो और इस जीवन को अपनों को कल्याण के लिए ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब एक बात बहुत ज़रूरी है, जो वेटरनरी में डॉक्टर लगता है उनका पैसा, वैसे कहते हैं घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। वेटरनरी डॉक्टर का तो पैसा ही इलाज है, और आप बिल्कुल निःशुल्क इलाज के लिए दावा ठोक रहे हो और हज़ारों रुपए की दवाई भी खर्च कर रहे हो, तो ये कैसे संभव हो रहा है। देखो सर, मैं मेरे से और एक मिनट में आपको रोक रहा हूँ, और ये मैंने डॉक्टर साहब सुखराम जी को देखा है, मैंने कई बार साथ में घुमा हूँ, महीने की 15-15, 20-20 हज़ार की दवाई अपनी जेब से खर्च कर देते गौ माता के लिए निःशुल्क। ये तो मैंने देखा है। सर, इसका मैं कहता है ना, गवाह। आप ये कहते हैं ना, 1 रुपये खर्च करो 5 रुपये देंगे। 1 रुपये खर्च करके देखो, हिम्मत करके 5 रुपये देंगे, और आप 1 रुपये ही खर्च नहीं करोगे तो आपके पास 50 पैसे आने वाले टाइम में। लेकिन ये सभी वेटरनरी डॉक्टरों को लिए संदेश है कि गौ सेवा आज दुखी है। जो लोग फोन करके जो बेसहारा इसलिए बोल रहा हूँ, इनका सारा क्या है। जब तक आप कि वो गाय दूध दे रही थी तब तक तो आपका सारा था, और जैसे ही वो गाय दूध देना बंद हो गई उनको आपने छोड़ दिया बेसहारा। कई बार बोलते आवारा पशु, आवारा क्या है। इन गायों ने आपका क्या बिगाड़ा क्या है। इनकी भी इच्छा होती है, कई बार आपके घर के आस पड़ोस घास होती है तो यही सोचते हैं कि मैं उस घास को खा लूँ, तो ये बेसहारा कैसे है। वो भूख से पीड़ित है, इसलिए वो कोशिश करते हैं खाने के लिए। और आप, मैं तो बोल रहा हूँ, प्रत्येक घर में से 500 रुपये आप मंथली दान कर सकते हो भाई। मैं तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5000 करो, आप 1 लाख करो। प्रत्येक परिवार यदि आज मान कर चले कि 500 रुपये आप दान करो, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके परिवार के किसी सदस्य को हॉस्पिटल में जो आप बड़ी बड़ी जांचें करवाते फ्री है, मेरा दावा है 100% आप 500 रुपये इस गोदान के लिए आप समर्पित करो। आपका परिवार को न हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ेगी, न कोई अन्य प्रकार की कोई आपके घर में व्यथा आएगी। और सर्जन साहब, और ये राकेश जी पूनिया वही है जो आप वीडियो देखते हो ना, अभी तो साधारण दिख रहे, नहीं तो उसमें तो वो पूरे कपड़े पहन लेते, दिखते नहीं है। आपके एक वीडियो व्हाट्सएप पर बहुत चल रहा है, जो लोखंड निकालते हैं पेट में से, पॉलीथीन निकालते हैं, कचरा निकालते हैं, गौ माता का इलाज करते हैं। आपका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, वही ये राकेश जी सर्जन साहब है जो बहुत सर आजकल इतनी दिक्कत है, डेली 5 से फोन आते हैं, लोखंड की दिक्कत है तो मेरे पास मशीनरी है, उसके द्वारा लोखंड चेक कर लेते हैं। प्लास्टिक खा लिया तो उसका भी इलाज है। अंदर बच्चा मर गया, कई बार बच्चा मर गया तो अपन क्या करते हैं, आड़ी लोग उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उस समय बछड़ा भी जाता है और माँ भी जाती है। तो इलाज ऑपरेशन, जैसे उम्र में सिजेरियन होता है ऐसे ही सिजेरियन संभव है। कोई बछड़ा हो जाता है जिसकी पेशाब की दिक्कत होती है तो अपन पेशाब का इंजेक्शन लगाते हैं, और जो उसकी पेशाब की थैली फट जाती है तो पथरी की आजकल बछड़ों में बहुत होती है, उसका भी ऑपरेशन संभव है। चिटकी का ऑपरेशन है। जन्मजात विकृति, छोटे बच्चे हैं पैर इस प्रकार हो सकते हैं, शुरुआती कंडीशन बुलाओगे तो उसका भी इलाज है। जन्मजात विकृति जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनके पीछे वाली जो द्वार होता है, गुद्दा द्वार है, वो खुलता नहीं है, उसका भी इलाज है। गांठों का इलाज है, हर प्रकार का इलाज है। शर्त यह है कि आप शुरुआती कंडीशन में लाओगे तो आपके पशु की जान बचेगी, और शुरुआत में नहीं लाओगे तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है। हम हमारे हाथ पे विश्वास करते हैं भाई, ये हाथ ही है हमारा संसाधन है, और कोई ज़्यादा कोई मशीनरी हमारे पास है नहीं। फिर भी हमारे कुछ मशीनरी जो हमें हेल्प करती है, उसका माध्यम का उसको सहायता लेके हम उस रोगों का निदान करते हैं। बाकी हकीकत में बोले तो वेटरनरी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ है वो हमारा हाथ है, उस हाथ पे काम करते हैं, उसी से पूरा सर्जरी करते हैं, उसी से हम निदान करते हैं, और लोगों की हिस्ट्री के बेस पे, अब इतने सालों का एक्सपीरियंस के बेस पे हम रोगों का निदान करते हैं। और भगवान गौ माता की मेहरबानी से, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, सभी देवी देवताओं की कृपा से बहुत सारी पशु सही होते हैं। कई बार जान भी चली जाती है। आज मैं आया हूँ, यहाँ बछड़ा मेरे सामने मर गया, मैं बड़ा दुखी हूँ। फिर हमने 2-3 डॉक्टर से भी सलाह लिया, मेरे को क्या हो सकता है भाई। फिर हमने पता किया कि भाई कौन सा रोग हो सकता है, वायरल है कि बैक्टीरियल है, फंगल है, कुछ है। लास्टली हमें पता चला कि भाई ये एक हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, कौन सा होगा। इस प्रकार के हम निदान करते हैं, निदान से थोड़ा पशु सही होता है तो पता चल जाता है यही है भाई। उम्र में तो आपको पता है इतनी जांच है वो हमारे पास है नहीं, जांच भी संभव नहीं है। तो बस जितना भगवान ने पढ़ाई के दौरान 7-8 साल की डिग्री के दौरान जो पढ़ा है,
इतना साल अब एक्सपीरियंस से माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, आपस में किसी सीनियरों से पूछ करके ज्ञान जो मिला है उसको साझा करते हैं, पशु की जान बचाने की कोशिश करते हैं। यही हमारा है कि एक पशु हमारे हाथ से जान बच जाता है तो हम सोचते हैं कि हमने 100 पशु को बचाया है। कई बार तो मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ ऑपरेशन के दौरान, तो कई बार कहते हैं डॉक्टर साहब फ़ोन नहीं उठाते। ऑपरेशन के दौरान इसलिए नहीं उठाता हूँ कि जिस समय मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये पशु बचना चाहिए, दूसरा पशु उसके पास जाऊँगा वो बच्चे नहीं बच्चे, ये यदि हाथ से चला गया तो मेरा ऑपरेशन, जो ऑपरेशन में जिसके लिए टारगेट लेके ऑपरेशन शुरू किया है वो ऑपरेशन मेरा सफल नहीं है। इसलिए कई बार फ़ोन भी नहीं उठा पाता हूँ। ये कारण है ऑपरेशन के दौरान मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, क्योंकि अपन ऑपरेशन कर रहे हैं उस पशु का जान बचना जरूरी है मेरे लिए। लेकिन आपकी एक खास विशेष आदत, आप वापस रिटर्न फ़ोन भी करते हो। फ़ोन करता हूँ सर, हाँ, किसी का भी फ़ोन आ गया है, मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे, मैं कॉल करता हूँ देखो, या फिर उसको मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से बताता हूँ ये आप ट्रीटमेंट करो, ये हो जाएगा। और गो भक्तों, ये जो सुविधा सारी इलाज की, ऑपरेशन की बताई है, ये गौशाला और निराश्रित गौ माता के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। जिसको कोई वगैरह भैंस घोड़े वगैरह है उनके तो वो पैसे ट्रीटमेंट लेते, वो चीज़ अलग है, वो तो सभी लेते हैं। लेकिन गौ माता के लिए ये बिल्कुल निःशुल्क ऑपरेशन है। आप कहीं भी आवश्यकता हो तो सर्जन साहब से संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर अपने नंबर बोल देना सर, जो पता चले। 9660777418 सिन्नू 60 77 74 18। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप गौ माता के लिए भगवान ने धरती पर आपको भेजा है। गौ माता की सेवा में निरंतर आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहे। जय गौ माता, जय गोपाल।